Hello and welcome. This is Syed Nasser Ali with a new lecture of JavaScript. पिछली लेक्चर में हमने एल्स इफ स्टेटमेंट को देखा. आज की लेक्चर में हम स्विच स्टेटमेंट को देखेंगे. स्विच स्टेटमेंट को हम एल्स इफ स्टेटमेंट की जगह यूज़ कर सकते हैं. स्विच स्टेटमेंट भी हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं. तो आइए देखते हैं स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स कैसे होता है. तो सबसे पहले स्विच कीवर्ड होता है, उसके बाद पैरेंथेसिस में एक्सप्रेशन होता है, वो एक्सप्रेशन जिसे आप चेक करना चाहते हो. फिर कर्ली ब्रेसेस में स्विच की बॉडी होती है. और एक्सप्रेशन मैच करने के लिए हम क्या करते हैं, केसेस यूज करते हैं. एक्सप्रेशन की वैल्यू और केस की वैल्यू मैच होती है और उसके बाद वो वाला कोड एग्जीक्यूट होता है. सिमिलरली जितने केसेस आप चाहो ऐड कर सकते हो. और एंड में स्विच स्टेटमेंट में एक डिफॉल्ट केस होता है. डिफॉल्ट केस कब एग्जीक्यूट होता है, जब आपकी सारी कंडीशंस फॉल्स हो तो तब डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होता है. कैसे होता है तो आइए देखते हैं. लेट सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है लेट ग्रेड और ग्रेड की वैल्यू है लेट सपोज ए. एक्सप्रेशन की जगह हम यहाँ पे क्या टाइप करते हैं, ग्रेड को हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे ग्रेड और केस वैल्यू को हम रैंडमली ग्रेड से साइन करते हैं. तो लेट सपोज पहले वाला ए प्लस और यहाँ पे कोड console.log ग्रेड इज ए प्लस. क्या होगा अगर ग्रेड की वैल्यू और केस की वैल्यू मैच होगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा. अगर ये मैच नहीं होगी तो कोड नीचे आएगा और दूसरा केस चेक करेगा. यहाँ पे केस ए अगर ये वैल्यू मैच होगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा. ग्रेड इज ए. अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो या ये वैल्यूज भी मैच ना कर रहे हो तो आपका कोड, आपका प्रोग्राम नीचे आएगा और तीसरे केस को मैच करेगा. अगर ये वाली ट्रू हो तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा. ग्रेड इज बी. अगर ये भी फॉल्स हो, मतलब सारे फॉल्स हो, तो फिर डिफॉल्ट में आएगा और डिफॉल्ट का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा. कब, जब आपकी सारे कंडीशंस फॉल्स हो तब. console.log grade is unknown. तो सेव करता हूं मैं इसे, रिफ्रेश करता हूं. यहां आप देख सकते हो ग्रेड इज ए, ग्रेड इज बी, ग्रेड इज अननोन. तो सबसे पहला केस क्या है, केस ए प्लस, ग्रेड इज ए प्लस. तो केस ए प्लस की वैल्यू और ग्रेड की वैल्यू मैच नहीं कर रहे, तो इसलिए केस ए प्लस फॉल्स हो गया. जब हम नीचे आते हैं केस ए चेक करते हैं तो ये वाला केस ए की वैल्यू और ग्रेड की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब है ये वाला कंडीशन ट्रू है. इसलिए आपको यहाँ पे कंसोल पे ग्रेड इज ए शो हो रहा है, ग्रेड इज ए. लेकिन आप देख रहे हो कि ग्रेड इज ए के बाद जितनी भी केसेस है वो सब आपको शो हो रहे हैं. तो ये कोई एरर नहीं है. इसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं. ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है,
जो केस मैच हो रहा हो वो वाला कोड एग्जीक्यूट करने के बाद स्विच स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देता है, मतलब वहां पे आपका प्रोसेस क्लोज हो जाता है। तो ये स्विच स्टेटमेंट क्या करेगा, जैसे ही ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा console.log grade is A, तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा। सेव करता हूं मैं इसे, रिफ्रेश, तो देखिए ग्रेड इज ए। ग्रेड इज ए क्यों है, क्योंकि केस ए और ग्रेड की वैल्यू मैच हो रही है, इसलिए ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। अब अगर ए को मैं बी कर दूं, सेव करता हूं इसे, रिफ्रेश, ग्रेड इज बी। अब कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है, केस बी, ग्रेड इज बी। अगर मैं रैंडमली कुछ टाइप करूं, जी टाइप करता हूं, सेव, तो अब क्या होगा, ग्रेड इज अननोन। क्यों, क्योंकि ये सारे कंडीशंस फॉल्स है, इसलिए डिफॉल्ट वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। जी किसी भी केस के साथ मैच नहीं हो रहा, इसलिए डिफॉल्ट जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। डिफॉल्ट में क्या है, ग्रेड इज अननोन। तो इस तरह आप जावास्क्रिप्ट में स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हो।